बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने कराम, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में खासकर अरब ममालिक में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गम व गुस्से की फिजा है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर कूड़ेदानों पर लगाकर उसकी औकात बताई जा रही है, वहीं अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत का वो मुसलमान जो पिसा हुआ तबका है, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने मुजालिम ढाए हैं कि वो एहतजाज का या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जाने पर कई बार सोचता है, अब की बार वो खुलकर सामने आ चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार को न सिर्फ उसकी औकात बताई जा रही है, बल्कि उन तर्जुमानों की जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनकी जुबान तक काटने की बात की जा रही है। मुसलमान उलेमा अब हजारों मुसलमानों के साथ सड़कों पर है और नरेंद्र मोदी सरकार को ये पैगाम देते नजर आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा और उसके साथ जितने भी गुस्ताख हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर मुसलमान ये समझेंगे कि नरेंद्र मोदी उनके साथ मिला हुआ है और फिर मोदी सरकार को कानून हाथ में लेने की वजह से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जिसने अपनी जुबान से गुस्ताखी की है उसकी जुबान काटेंगे, जिसने हाथ उठाया है उसके हाथ काटे जाएंगे। एक नौजवान आलिम की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, जिसमें उनका कहना है कि तुम मुझे गाली दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। मेरे माँ बाप तक को गाली दो, मेरे खानदान तक को गाली दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। यानी भारत के हर एक शहर में जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बसती है, वो सब अब सरापा एहतजाज हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उन तर्जुमानों को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। सबका यही मुतालबा है कि एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें मजहब की गुस्ताखी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गलत बात करने वाले को करार वाकई सजा दी जाएगी। नहीं तो पूरे भारत में इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा और मुसलमान कानून को अपने हाथ में लेकर खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मुसलमानों के हालात इस वक्त भारत में क्या हैं। जज्बात में बिफरे मुसलमान क्या क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह गुस्ताखों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ये एक हालत जंग है कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, तो हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। को कलम का मुकाबला कलम से, जबान का मुकाबला जबान से, आइडियोलॉजी का मुकाबला आइडियोलॉजी से और तलवार का मुकाबला तलवार से। जहां जिस सूरत में जो मुकाबले का चैलेंज सामने आए, इस कम्युनिटी में इतनी कुव्वत, इतनी जान बाकी है कि वो उसका मुकाबला आसानी से कर सकती है। मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। मैं क्यों पब्लिसिटी दूं उसको? उसको तो पार्टी के बाहर खड़ा होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होना चाहिए। तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का मतलब 2 साल की जेल नहीं है, जिंदगी भर के लिए वो इस मुल्क की जो दावेदार है सबसे बड़ी पार्टी होने की, उस पार्टी के बाहर जाए और सियासत करने की उसको जुर्रत ना हो तो अपने घर बैठे जाके इसका इंतजाम हमको करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। वो पूरे तौर पर एक पॉलिटिकल डिबेट था और शुरू से आधे घंटे तक वो पॉलिटिकली चलता रहा, बट बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट में आके चंद सेकंड, आधे 1 मिनट उन्होंने उस डिबेट का रुख जो मौजू था उससे पलट के इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उन्होंने कर दिया 1 मिनट। तो वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इंडिविजुअल नहीं है। हमने तो उसी वक्त एहतजाज किया और उसको छोड़ के हमने डिबेट को छोड़ दिया कि हम वो सुन नहीं सकते जो उन्होंने कहा।
لیکن اس کے بعد پھر ہم نے تمام اپنے ٹیم کے ساتھ بھی مشورہ کیا، کونسل کے اندر بھی مشورہ کیا، اور کچھ لائر سے بھی اس سلسلے میں ہم نے اوپینین لی، اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بہت سے لوگوں نے ایف آئی آر کرائی ہے، سینکڑوں کے قریب لوگوں نے کمپلینٹس دی ہیں جو ابھی ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں ہوئی، اس کے باوجود 6 کے قریب ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہیں مختلف اسٹیٹس میں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اسپوکس پرسن کو کیوں نشانہ بنائیں گے، اکیلی وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ انڈیویجول اس کا ان کی ترجمانی کر رہے ہیں جو اس ملک کی رولنگ پارٹی ہے، اور وہ ترجمانی کر رہے ہیں اس کی جو اس ملک میں سرکار ہے۔ اور آج 1 ہفتہ گزر چکا، نہ تو رولنگ پارٹی نے اس پر کسی قسم کی معذرت کا اظہار کیا ہے کہ وہ معافی مانگے، نہ سرکار نے کسی قسم کی، وزیر اعظم نے کسی قسم کی معذرت کا، اس ملک کے نہیں۔ اس 2 بلین مسلم، 200 کروڑ مسلم جو اسلام کو مانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور اپنے ماں باپ کے اوپر سمجھتے ہیں ان سے زیادہ، ایسے 200 کروڑ لوگوں کے جذبات کی توہین بھارت میں رہ کی رولنگ پارٹی کی ترجمان نے کی ہے۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ اس پر تو پردھان منتری کو اگلے ہی دن معافی مانگ لینی چاہیے تھی، دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے، صرف بھارت کے مسلمان نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو ایکشن لینا چاہیے تھا اس شخص کے خلاف جس پہ کمپلینٹس ہیں اور جس نے یہ سب حرکت کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پریزیڈنٹ جے پی نڈا کو معافی مانگنی چاہیے تھی اپنی پارٹی کی جانب سے، اور اس اسپوکس پرسن کو اپنے پینل سے ہٹا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا میں اس پر احتجاج ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو یہی سب محسوس کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم انڈیویجول کے خلاف ایف آئی آر نہیں کریں گے، ہم پارٹی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ تو پارٹی کو ہم نے لیگل نوٹس بھیج دیا، پریزیڈنٹ کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے جو رول